नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार निरालो राजस्थान चैनल से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ इस वक्त खड़ा हूँ पांचना बांध पर, जो कि करौली में स्थित है। ये पूरा एरिया पांचना बांध का है और इस टाइम यहाँ पर कुछ युवा खड़े हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये किसानों का मुद्दा था, इसको अब राजनीतिक मुद्दा बना के दो जातियों को विभाजित कर दिया गया है और उसमें लड़वाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ तो साहब, आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सिंगर राहुल फागना नीमरीपुरा है। इस मुद्दे के बारे में आप सभी को पता है और मैं तो क्या कहना चाहूँगा, जो हमारी मांगे वो पूरी करो। आपकी क्या क्या मांगे साहब? हमारी मांगे ये हैं कि किसान हर जगह है, ये किसानों का मुद्दा है, किसानों का मामला है। इसमें जातिवाद फैला रहे तो वो लोग फैला रहे हैं, हम नहीं फैला रहे। इसमें जातिवाद वो फैला रहे क्योंकि किसानों का मुद्दा और किसान हर जगह है। अच्छा, वहां के किसानों को पानी चाहिए और यहाँ के किसान क्या प्यासे मरेंगे? इनको पानी नहीं चाहिए क्या? इनको भी पानी चाहिए। तो ये कुछ क्या है, राजनीति की जो रोटियां पका रहे हैं ना, वो लोग इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था ये लेकिन ये जातिवाद करके ये मुद्दे को बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं। और आपको पता है, जब बात पगड़ी पे और नाक पे आ जाती है तो कोई पीछे नहीं हटता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला है कि पहले पानी कमांड क्षेत्र को मिलना चाहिए। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? कोर्ट का फैसला है, हम मान रहे हैं और हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। इस चीज को हम मान रहे हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन ऐसा है, कोर्ट उस चीज को नहीं जानता है क्या कि वहां पे तो किसान रहते हैं और यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ भी तो किसान ही रहते हैं। यहाँ हमने हमारी जमीनें दी और हमारा जो गांव बसा हुआ था गुडला, गुडला जो गांव बसा हुआ था पहले पांचना बांध में ही था। पानी भरने के बाद में वो गांव ऊपर गया था, तो वहां पे भी जमीन छोड़ के गए, घर मकान सब उनके ऊपर लेके गए, है ना। तो यहाँ के किसानों को नहीं चाहिए, उन्होंने इतना कुछ खोया है इस जगह पे, वो ऐसे कैसे? उनको तो पानी चाहिए ना, पहला अधिकार तो उनका ही है यहाँ पे। अब जैसे मीणा समाज के लिए उनके सारे नेता खड़े हो गए हैं, अपने गुर्जर समाज के लिए कौन कौन नेता खड़े हैं? ये नेताओं का मुद्दा था ही नहीं, ये नेताओं का मुद्दा थोड़ी है, ये किसानों का मुद्दा है। अब वो नेता जो खड़े हो रहे हैं तो वो क्या है कि समाज को, दोनों समाजों को लड़वाना चाह रहे हैं। वो अपनी राजनीति की रोटियां पकाना चाह रहे हैं। अब उनका मन क्या है, उनके पेट में घुस के हम कुछ नहीं कह सकते, कि ना कोई देख सकते उनके पेट में क्या चल रहा है। बाकी हमारा तो कोई मुद्दा है नहीं, हमारी सरकार से मांग है, वो भी सरकार से मांग करो। अब जैसे मीणा समाज कह रहा है कि हम रेले रोक देंगे और रोक भी रहे हैं, 2 दिन से जाम भी कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम सड़कें खोद देंगे। तो ये चीजें कहाँ तक सही हैं? हमारी तरफ से तो कुछ ही करो, हमें क्या मतलब है? हमारा घर खोदने थोड़ी आ रहे हैं वो। रेली रोको, हवाई जहाज रोको, कुछ भी रोको, जो कर रहे हैं वो हमने बहुत पहले कर दिया। नहीं तो इस पे आपके समाज के, दोनों समाज के पक्षों के पंच पटेलों ने बैठकर बातचीत करने की सुलह से समझो। देखो, वैसे तो मैं कोई ना तो नेता हूँ ना कोई वो हूँ, लेकिन मगर आपने पूछा है, मैं मेरी शूटिंग के लिए आया था, जो आपने पूछा है उस चीज का आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है, मुझे ना तो कोई राजनीतिक बनना है, ना मुझे कोई नेता बनना है। मैं छोटा सा कलाकार हूँ और कलाकार ही रहूंगा, और मैं कलाकार ही बन के रहना चाहता हूँ। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे अभी हाकिम जी से हमने बात करी है, हाकिम जी कह रहे हैं ये किसान का मुद्दा है। हाकिम जी ने तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाकिम जी ने बोला है। तो हाकिम जी के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं? हाकिम जी जहाँ रहेंगे खड़े वहां हम खड़े हैं। हाकिम जी के विचारों से हम 100% सहमत हैं, क्योंकि हाकिम जी ने ना तो कोई भड़काऊ बयान दिया है, किसी भी उसके बयान को आप सुन सकते हो। कुछ राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, उनके जो भाषण है उनका रिप्लाई उन्होंने दिया है, उन्होंने कभी गलत नहीं बोला। तो बिल्कुल रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देना भी जरूरी है। अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि शायद हम जो कर रहे हैं वो सही है, उसका रिप्लाई देना जरूरी है। उन्होंने केवल रिप्लाई दिया है, किसी को गलत नहीं बोला। आपने कई चैनलों पे देखा होगा, कई वीडियोज में देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया पर वायरल होती है। जो भी नेता कोई भी भड़काऊ भाषण जो देता है वो तुरंत भाषण वायरल होता है। तो वो भाषण किसके पास नहीं पहुंचता, सबके पास पहुंचता है। उसका रिप्लाई अगर हमारा कोई भी भाई, मैं सिर्फ हाकिम फैसला की बात नहीं करता हूं, हमारा कोई भी भाई अगर उसका रिप्लाई देता है तो वो 100% सही है, वो गलत नहीं है। ऐसा है, उन्होंने जो बात कही वो हमारे पूरे गुजरों के और पूरे हमारे जितने भी किसान हैं,
करौली क्षेत्र के यहाँ के सबके दिल और दिमाग में उनका जो भाषण है वो चुभ गया। उन्होंने कहा हाकिम फैसला को मिटा देंगे। कितने हाकिम फैसलाओं को मिटाओगे? कितने हाकिम फैसलाओं को मिटाएंगे? घर घर में हाकिम फैसला खड़ा है, कितने मिटाए और कितने मिटाओगे? हम तो ये समाज का मुद्दा बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ किसानों का हक उन किसानों को मिले जिनको हक चाहिए। नेता कौन सा नेता है उनका कि वो खेती करने जा रहा है? जैसा कि अभी हाकिम जी से बात हुई है, उन्होंने कहा जितने भी ये भड़काऊ भाषण देने वाले नेता हैं इनको निकाल देना चाहिए। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? हमारी तरफ से निकालो या मत निकालो, उनका कहने का मतलब यह है कि हमारे इधर नहीं है ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले नेता, उधर ही हैं जो पक्षपात कर रहे हैं। हमारे इधर क्या नेता नहीं है क्या? कोई नहीं बोल रहा है। हाकिम जी हैं, कर्नल बाबा साहब थे, जब कर्नल बाबा साहब बोलते थे, आज वो बोलने वाले हैं तो वो बोल रहे हैं और उनका हम साथ दे रहे हैं और मरते दम तक साथ निभाएंगे। मीणा समाज के नेताओं के द्वारा बहुत सी गलत टिप्पणियां करी जाती हैं। उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि अगर नक्सलवादी मिलेंगे तो आपको पांचना बांध पर मिलेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो बोल दिया कि आपको नक्सलवादी मिलेंगे, पांचना बांध पर मिलेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आप जो अपने घर में सुरक्षित बैठे हो वो इन्हीं जिनको वो नक्सलवादी बोल रहे हैं ना, इन्हीं की बदौलत है जो बॉर्डर पर बैठे हैं। उन्हीं के लिए ये नक्सलवादी जिनको बोल रहे हैं ना, वही बॉर्डर पर बैठे हैं और इनकी सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर बैठे हैं। अगर एक दिन के लिए वो बॉर्डर से हट जाए ना तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, दूसरा देश इन पर कब्जा कर लेगा। उनको ये नक्सलवादी बोल रहे हैं। फिर तो जो बॉर्डर पे हमारे जो वीर जवान है सबसे ज्यादा बॉर्डर पर अगर कोई मिलेंगे तो हमारे समाज के मिलेंगे, गुर्जर समाज के मिलेंगे, और ये उनको नक्सलवादी बोल रहे हैं। तो अब आपका सरकार से क्या आश्वासन है? कहाँ तक आप सरकार से सहमत हैं अभी तक? और अब आगे अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो आप इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं? जैसा कि हाई कोर्ट से जो आदेश आया था, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो बयान रखे गए थे वो एक पक्षीय थे। दोनों पक्षों के वहां पर कोई वकील नहीं थे, हमारे पक्ष का कोई वकील ही वहां पर नहीं था। एक पक्षीय वहां पर बयान रखे गए तो एक पक्षीय फैसला हुआ। अब कोर्ट में केस दोबारा चल रहा है, अब वहां पर दोनों पक्षों के वकील बैठे हैं, कोर्ट का निर्णय परिवर्तित होगा, दोबारा कोर्ट का निर्णय आएगा। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। और रही बात आंदोलन की, तो ये कोई जातिवाद का आंदोलन है ही नहीं। कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको जातिवाद का मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा क्षेत्रवाद का है कि हमारे क्षेत्र में मीणा समाज के लोग नहीं रहते, हमारे समाज में भी मीणा समाज के लोग रहते हैं हमारे क्षेत्र में। वो उनके साथ नहीं है, वो हमारे साथ हैं। क्यों? उनको पानी नहीं चाहिए? उनको पानी नहीं चाहिए, वो हमारे साथ क्यों है? क्या उनके समाज में गुर्जर नहीं रहते? वो भी रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है, उनके साथ हैं। ये इन लोगों ने जातिवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जातिवाद का मुद्दा ये है नहीं। स्पेशली रामकेश मीणा जी इसको जातिवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने वोट चाहिए, चाहे उनके किसान मरे या कुछ भी हो। अगर उनको पानी चाहिए था, वो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे, पानी उस टाइम पे क्यों नहीं लिया उन्होंने? अब पानी क्यों चाहिए उनको, जब क्यों नहीं पानी लिया उन्होंने? पावर था उनके पास, लेकिन पानी उनको चाहिए ही नहीं। उनको चाहिए सिर्फ वोट, और वो वोटों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये कोई जातिवाद का आंदोलन नहीं है, ये एक क्षेत्रवाद का आंदोलन है, जिसको वो जातिवाद का आंदोलन करने का नाम दे रहे हैं। अगर कोर्ट और प्रशासन अगर ये पांचना डैम खोलने का आदेश दे देती है तो इस पर फिर आप क्या करोगे? हम मरते दम तक आंदोलन में रहेंगे, पांचना डैम से नहीं हटेंगे, मरते दम तक। यदि हमको ऐसी समस्या हमारे सामने आती है तो हम उस समस्या का मरते दम तक सामना करेंगे, लेकिन पांचने से नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक इस पांचने से एक बूंद पानी की नहीं जाएगी, किसी के लिए भी। जैसे कि अपना मीणा समाज और गुर्जर समाज दोनों ही समाजों का ये जो विवाद चल रहा है, इस पर आपके पंच पटेलों ने बैठकर इसको सुलझाने का कोशिश की? ये मुद्दा अभी तक सुलझ चुका होता, लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया, माननीय रामकेश मीणा जी जो विधायक साहब हैं, वो इस मुद्दे को समाप्त होने ही नहीं देना चाहते हैं। यदि इस मुद्दे को समाप्त करना है, वहां आंदोलन करने के बजाय यदि हमारे पास आके बैठते, प्रेम से बात करते, तो ये मुद्दा ऐसे ही सॉल्व हो सकता था। लेकिन नहीं, उनको ये मुद्दा सॉल्व करना ही नहीं था। उनको तो इस मुद्दे को बढ़ावा देना है, उनको वोट बनाने हैं, उनको दोबारा विधायक बनना है, मंत्री बनना है। उनको कैसे मिलेंगे वोट? कुछ मुद्दा चाहिए ना उनके लिए, इसलिए उन्होंने ये पांचने का मुद्दा उठाया है।
वो चाहते ही नहीं है कि ये मुद्दा समाप्त हो। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा जब तक चलता रहे, जब तक वोट ना डले। जैसा कि मीणा समाज है वो रेलों को रोक रहा है, ठीक है, वहां पर पुलिस प्रशासन भी लगाया गया है। अगर मान लो अपनी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या आप भी ऐसी गतिविधियां कर सकते हो? हम क्यों करें, हम तो यहाँ ऐसा है बैठे हैं सर, हमारा आंदोलन पांचने बांध का है, तो हम पांचने बांध पर ही आंदोलन रख रहे हैं अपना। हमें ट्रेन रोकने की या और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ना। ही नहीं है। रही बात उनकी, तो वो सरकार से उनकी लड़ाई है, वो ट्रेन रोकें, बस रोकें, हवाई जहाज रोकें, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी तरफ से वो कुछ भी करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है उनकी हमसे नहीं है, ये लड़ाई उनकी सरकार से है। और हमारी लड़ाई भी उनसे नहीं है, हमारी भी लड़ाई है सरकार से ही है। तो हम सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, वो सरकार से अपनी मांग रखो। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कौन सी मांग है स्वीकार करती है। सरकार को लगेगा कि ये मांग ज्यादा उचित है या ये मांग ज्यादा उचित है, या फिर दोनों ही मांग ज्यादा उचित है, तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या निर्णय लाती है। बाकी हम अपने आंदोलन पर आर पार हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश, युवाओं में आक्रोश है और इस पांचना बांध पर मैं आपको अपडेट डेली की देता रहूंगा। मैं राहुल कुमार निनारो राजस्थान चैनल से। नमस्कार।